गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 4th की हिंदी की बुक है मयूर पंख। आज हम आप लोगों का इसका 3rd चैप्टर है पिंजरे के पंछी। ये रीड कराएंगे और उसके बारे में बताएंगे पिंजरे के पंछी किसके बारे में बताया गया है। ये चैप्टर है किसके जीवन के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। मतलब कि इसमें छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि हर पक्षी को आज़ादी पसंद होती है। तो इस चैप्टर में एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा दयालुता दिखाई है, दयालुपन मतलब दिखाया है और पक्षियों को एक दो पक्षी को आज़ाद किया है। उसी के बारे में ये स्टोरी बताई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और अच्छे से जानने के लिए कि स्टोरी में है क्या। चलें। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते। मतलब कि ये जो स्टोरी है, एक बच्चा बता रहा है कि हमारा घर जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और आसपास जो घर थे वो भी बहुत बड़े बड़े थे और कई घरों की जो छतें थी वो एक दूसरे से सटी हुई थी। और मोहल्ले के लड़के क्या कर रहे थे? पतंगबाजी मतलब पतंग उड़ा रहे थे। रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। कई बार तो डार पर उड़ती दिखाई देती। जो रंग बिरंगी पतंगें होती थी वो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी लगती थी और पतंगों के साथ साथ जो उड़ते हुए आसमान में पक्षी होते थे वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। इसलिए एक लड़का है वो ये स्टोरी के बारे में बता रहा है। और कई बार तो जो डोर पर उड़ती हुई दिखाई देती, मतलब कि यहाँ डार लिखा हुआ है तो शायद डोर होगा, उड़ती हुई दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ता है। होड़ मीन्स बाजी होता, मतलब कि वो बच्चा कह रहा है कि कभी कभी ऐसा लगता था कि मानो जो आकाश में उड़ रहे हैं पक्षी हैं आसमान में, वो हमारी पतंगों के साथ मतलब शर्त लगा रहे हैं, बाजी लगा रहे हैं, होड़ लगा रहे हैं कि कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते। रंग बिरंगी चिड़ियाँ बंद पिंजरे में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। मतलब वो बच्चा कह रहा है, इसी बच्चे की स्टोरी है। वो बच्चा कह रहा है कि उन दिनों जो हम लोगों के घर के मोहल्ले के आसपास रहने वाले लोग थे उनको मतलब चिड़ियों को, पक्षी को पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा उन लोगों को पसंद थे। और हर घर में के बरामदे में 2-4 पिंजरे तो लटके ही रहते थे और उनमें कलरफुल मतलब रंग बिरंगी चिड़ियाएँ भी रहती। वो चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती और उनकी आवाज़ों को सुनकर मेरा जो दिल होता वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता और मुझे बहुत बुरा लगता। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते हैं। मतलब कि वो बच्चा कह रहा कि मुझे जो आकाश में उड़ते हुए पक्षी हैं वही अच्छा लगता है देखकर, ना कि पिंजरे में कैद पक्षी। मेरी मंझली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक़ हुआ। कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। मतलब कि जो लड़का है वो बता रहा कि मेरी जो मंझली मतलब बीच की जो भाभी हैं दूसरे नंबर की, उनको भी अपनी सहेलियों को देखकर चिड़िया पालने का शौक़ हुआ और कई दिन से वो कुछ पक्षी लाने की बात कर रही हैं कहीं से। मतलब मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की कि वे पक्षियों को ना लाएं, पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मतलब कि वो जो लड़का है उसने अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा विनती की। मतलब जब उसको पता चला कि मतलब भाभी जो उसकी हैं वो पक्षी लाने वाली हैं पालने के लिए, तो वो अपनी भाभी के पास गया और कहने लगा कि भाभी आप पक्षियों को मत लाएं और ना ही मतलब क्योंकि पक्षी जो हैं वो आसमान में उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, पिंजरे में कैद नहीं। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता।
भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को चिड़िया दिखा रही थी। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की, मतलब कि जो लड़का जो बता रहा है स्टोरी, वो कह रहा है कि मतलब मैं भी उस समय 8-9 वर्ष का था, मतलब कि 8-9 साल का था और मेरी बात भी कौन सुनता। तो भाभी जो थी वो उस बच्चे की बात कौन सुनता, वैसे भी घर में ज़्यादातर बच्चों की बात सुनता ही कौन है। तो इस वजह से वो जो छोटा बालक था उसकी बात किसी ने नहीं सुनी उस बच्चे की, और उसकी भाभी ने 4 चिड़िया रंग बिरंगी ले आई और एक नया पिंजरा ले आई। और पिंजरा लाने के बाद चिड़ियों के जो वो था कि मतलब जोड़ा था, सारे चिड़िया के जो जोड़े थे वो चिल्ला रहे थे। और भाभी क्या कर रही थी, हंस हंस कर अपने पड़ोस की औरतों को बुला बुला कर चिड़िया को दिखा रही थी चिड़ियों को, और वो भी जो उनकी पड़ोस की औरतें थी वो भी चिड़ियों को देखकर बहुत खुश हो रही थी और उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। मतलब कि वो जो मोहल्ले की औरतें थीं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये उनकी भाभी हैं उस लड़के की, और ये 2 मोहल्ले की औरतें हैं। ये इस छोटी चिड़िया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी। जो भाभी के साथ मोहल्ले में आई हुई वो औरतें थी, वो छोटी चिड़िया की क्या कर रही थी, तारीफ़ कर रही थी और कह रही थी, वाह कितनी सुंदर चिड़िया है। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मतलब कि वो जो लड़का है वो कह रहा है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा चिड़ियों को देखकर खुश हो रहे थे और कह रहे थे कितनी सुंदर चिड़िया है, वाह कितनी सुंदर चिड़िया है, और सारे लोग बहुत खुश थे, मैं लेकिन उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया। मतलब कि वो बच्चा वो कह रहा अपनी भाभी से कि मतलब आपने इन पक्षियों पर क्यों, मतलब आप इन पक्षियों पर क्यों अत्याचार कर रही हैं, क्यों मतलब बुरा बर्ताव कर रही हैं, और आपने इन पक्षी आप मतलब ये जो पक्षी हैं छोटे, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है और इन्हें कैद में क्यों डाल रही हैं आप। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, आप अपनी उम्र तो देखो, आया है मुझे सिखाने वाला। मतलब कि जो उसकी भाभी थी, जो लड़के की भाभी थी, उन्होंने उसको डांटा और कहा कि छोटे मुंह बड़ी बात, मतलब कि अभी इतना छोटा और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और ये भी कहा कि अपनी उम्र तो देखो, मुझे मतलब सिखाने आया। जाओ छत पर, तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मतलब कि और उसकी भाभी कहती है कि यहाँ से जाओ छत पर, पतंग तुम्हारे दोस्त जो हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं और तुम भी जाओ पतंग उड़ाओ। मैं रुआंसा सा हो गया। रुआंसा मतलब होता है मतलब रोने वाला जैसा, रोने जैसा मुंह बना लिया। मतलब सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। मैंने उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रोने टाइप का उसका चेहरा हो गया और वो सोचने लगा कि मैं कैसे इन पक्षियों को आज़ाद करवाऊं, स्वतंत्र करवाऊं। और एक दिन उसे वो मौका मिल गया, और जब उसकी भाभी मतलब गई थी अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई थी, तब वो उनके कमरे से होकर बरामदे में गया और पिंजरे का दरवाज़ा खोला। पक्षी सहम गए। मतलब कि जब उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला तो पक्षी क्या थे, डर गए, सहम गए, मतलब डर गए। उन्होंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। मतलब कि वो जो लड़का था उसने पक्षियों को एक एक करके मतलब पिंजरे से बाहर निकाला और बरामदे में ले जाकर आकाश में उड़ा दिया, बाहर छोड़ दिया, उड़ गए वो सारे। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देखकर बहुत झल्लाई। मतलब कि जब भाभी घर आई फिल्म देखकर, तो जब पिंजरा देखा खाली तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और चिल्लाई। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा ये काम अनुचित लगा। मतलब कि खुद तो गुस्सा किया ही भाभी ने, लेकिन परिवार के सारे लोगों से मेरी शिकायत की
और सबको ये मेरा काम क्या लगा, अनुचित लगा, मतलब गलत लगा, पक्षियों को आज़ाद कराने का काम। सबने मुझे डांटा, मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद कराकर बहुत खुशी हुई थी। मतलब कि वो सबकी डांट को इग्नोर कर रहा था, मतलब सुन ही रहा था। डांट तो पड़ी थी उसे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने पक्षियों को आज़ाद करा दिया था। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदे में लटके पिंजरे में बंद थे। मतलब कि वो सोचता था, वो लड़का, कि काश मैं उन पक्षियों को भी आज़ाद करा पाता जो दूसरे जो लोग पालते हैं, पक्षियों को पालने का उनको शौक़ होता है, अपने घरों के बरामदे में वो लटकाए रहते हैं पिंजरों में, काश मैं उन्हें भी आज़ाद करा पाता, वो ऐसा सोचता है। तो ये जो चैप्टर है ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और इसे आप लोग अच्छे से रीड करें एंड समझें।